is often mistaken as exercise that only caters to the body. But no, that's not the truth. Yoga is also for the mind. The universe of yoga is endless. It speaks of asanas, pranayamas, mudras, meditation techniques that have several benefits from their practice. Yoga helps in improving balance, strength, endurance, and aerobic capacity. It can also boost your memory, self-esteem, thereby reducing the stress and anxiety. Today, we are celebrating International Yoga Day, and to join us, we have yoga instructor Abhishek Otwal. Welcome, sir. तो आज हम इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड योगा हैज सेवरल बेनिफिट्स, वी ऑल नो अबाउट दैट. सो विल कम टू देम स्लोली इन द वीडियो. हम डिस्कस करेंगे योगा के कौन से बेनिफिट्स हैं जो हम जान सकते हैं. बट टू स्टार्ट द डिस्कशन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी ऑल हैव इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योगा एंड मेडिटेशन. नमस्ते. योगा और मेडिटेशन में डिफरेंस काफी सारा है. अब जैसे योगा है उसका बेसिकली हम योगा नहीं है उसे योग कहते हैं. योगा फॉरनर्स का कर दिया है. योग का मतलब है दो चीजों को मिलाना, शरीर को और मन को, इन दो चीजों को मिलाकर एक्सरसाइज करना. तो योग के अंदर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं जिसके अंदर हमारे शारीरिक ब्लड का, ब्रेथ का कॉम्बिनेशन मिला के अपने सारी मांसपेशियों के साथ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. जब फिजिकल एक्टिविटी रहती है. और जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं तो बैठ के, या मेडिटेशन जब करते हैं हम बैठ के ध्यान मुद्रा पे जाते हैं और जिसके अंदर ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं. अगेन इसमें भी ब्लड का फ्लो होता है बट शारीरिक एक ही स्थिति में हम बैठकर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं. तो और जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं जैसे कि योगा करते हैं, अलग अलग आसन करते हैं. अब कई लोगों को अलग दिक्कतें होती हैं, देखिए मेडिकल इश्यूज होते हैं, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, वो एकदम से मेडिटेशन नहीं कर सकते. तो पहले उन्हें योगा करना जरूरी है कि वो अपनी बॉडी को लंबे समय तक बैठने के लिए बैठ सके. इसलिए उनको थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी योग करना है जिसके अंदर धीरे धीरे करके वो अपनी बॉडी को इतना फिट कर सके कि वो आगे जाके मेडिटेशन के लिए 10, 15, 20 मिनट सुखासन में बैठ सके. जो मेरी स्थिति है इसमें बैठने के लिए नॉर्मल आज 15 साल के बच्चे जो घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए शायद इस तरीके से बैठना बहुत मुश्किल हो गया है और चेयर पे बैठ के काम करना है. तो इसलिए योगा के साथ मेडिटेशन जब भी हो पाएगा जब आप योगा को कर सकें, अच्छे से योग कर सकें, और फिर मेडिटेशन हो पाएगा आपका. राइट. तो जैसा कि हम अभी जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से देश भर में जो लॉकडाउन है उसके लिए जिम्स हो, योगा सेंटर्स हो, एवरीथिंग इज क्लोज्ड. तो घर बैठे ये जो हमारे अंदर ये लेथार्जिक फीलिंग है, जो सुस्त हम महसूस करते हैं, इसके लिए अगर आप हमें कुछ योगा आसनास दिखा दें ताकि हम एनर्जी, जो हमें एनर्जी बूस्ट कर सके हमारे बॉडी में. हाँ, तो सबसे पहले जैसे कि लेथार्जिक जो हमारे जीवन का एक हिस्सा बनता जा रहा है क्योंकि हमें डिजिटल मीडिया के थ्रू हम डिजिटल में रहते हैं, सारा काम फोन या मोबाइल या लैपटॉप पे हो रहा है. पहली चीज तो बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है. अब जब बैठ रहे हैं तो हमारा चेयर वगैरह, चेयर पे बैठना है, टेबल पे ऐसा नहीं कहीं भी बैठ के कर रहे हैं. तो बेसिकली पहले तो हमें अपना पोस्चर सही करने के लिए बेसिक आप चेयर पे बैठे हो या जमीन पे बैठे हो, अपने हाथों को इंटरलॉक करना है और स्ट्रेच कर देना है पूरा. इसे आप खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं. इसे ताड़ासन कहते हैं जब हम खड़े होकर करते हैं. तो आप बेसिक कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे और 10 से 15 गहरे लंबे सांस लीजिए. और जब आप इसमें सांस लेते हैं तो अपने ब्रेथ को नॉर्मल चलना है, लेथार्जिक दूर करनी है. और ये अर्ली मॉर्निंग उठते के साथ ही आप बेड पे भी कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको एकदम फ्रेश होना है. बेड पे उठेंगे और इसके अंदर कमर को ऐसे नहीं रखना. कोशिश करें अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करें और पूरा हाथ स्ट्रेच. 10 से गहरे लंबे सांस लेंगे, 10 से 15 गहरे लंबे सांस लेंगे. उसके बाद स्लोली धीरे नीचे आ जाएंगे. उसके बाद दूसरा आसन इसी के अंदर कर सकते हैं कि अपना एक हाथ नी पे रखा और दूसरा स्पाइन की सीध में जमीन पर, और अपने स्पाइन को स्ट्रेच किया. जब आप स्ट्रेच करें तो एक्सहेल करेंगे. डीप इनहेल करिए 3 to 4 सेकेंड एंड अगेन इसी तरह से दूसरी साइड पर. तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो आप अपने स्पाइन को मॉर्निंग के अंदर ही स्ट्रेच कर लेते हैं. जिस तरीके से आप स्पाइन को स्ट्रेच कर लेंगे तो वैसे ही आप हेल्दी फील करने लगेंगे. दूसरा, आप बेड के ऊपर ही सुबह सुबह आप वज्रासन की स्थिति में बैठ सकते हैं. और वज्रासन की स्थिति में तभी आप बैठे जब आपको कोई नी की इंजरी ना हो और आपको एंकल इंजरी ना हो. और हो सकता है शुरुआत में इसके लिए आपको परेशानी हो, इसलिए दोबारा अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है हाथों के पीछे एंड स्ट्रेच योर स्पाइन. अगर पॉसिबल हो अपने हाथ को जमीन पे रखो एंड चेस्ट को थोड़ा सा ऊपर. यस, स्ट्रेच.
जिससे कि आपका चेस्ट एक्सपेंड होगा, आपके लंग्स के लिए अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग आप अच्छा फ्रेश एयर ले सकेंगे। और इस टाइम पे कोशिश करें कि अपना एसी वगैरह बंद करके करें, बॉडी को थोड़ा स्वेट होने दे, क्योंकि दिन भर एसी में बैठे रहेंगे तो पोर्ट्स ओपन नहीं होते बॉडी के। तो थोड़ा सा स्वेट करने के लिए अपने स्ट्रेच करके 10 से 15 गहरे लंबे सांस लें। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो उस टाइम पे चेहरा ऊपर ज्यादा ना करे, वो नॉर्मल चेहरा रख सकता है अपना, नेक ऊपर ना करे और नॉर्मली वैसे रख सकते हैं। उसके बाद एक्सेल करिए एंड फॉरवर्ड डाउन, चाइल्ड पोज बनाएंगे और 10 से 15 गहरे लंबे सांस लीजिए, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करिए उसके अंदर। ये मॉर्निंग के अंदर आपको करना सबसे ज्यादा जरूरी है और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। और 2-3 आसन है, जैसे कि आप ऐसे वज्रासन में बैठेंगे, सुबह सुबह अपने आईज की एक्सरसाइज करिए, क्योंकि दिन भर लैपटॉप के आगे बैठ रहे हैं, फोन के आगे बैठ रहे हैं, तो अपने आंखों को स्ट्रेट सामने एक जगह पे रखेंगे त्राटक के लिए और अपने अंगूठे को देखेंगे। और जैसे जैसे अंगूठा जा रहा है उसको नेक मूव नहीं करेंगे, बस अपनी आईज से देखेंगे एंड स्लोली वापस लेकर आएंगे। वापस लेने के बाद आंखों को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो अपने सुबह सुबह आईज की एक्सरसाइज करनी है, अंगूठे को ऐसे रखना है, नेक स्ट्रेट रखेंगे, फिर अपनी आई मूव करेंगे और स्लोली स्लोली हाथ को जितना दूर तक लेके जा सकते हैं और देख सकते हैं अपने अंगूठे को, नजर अंगूठे पे रहेगा। उसका धीरे से वापस, और उसके बाद अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे। तो ये त्राटक एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपका एकाग्रता, ध्यान, कंसंट्रेशन, सब ये सब चीजें इंप्रूव होंगी और आपका स्पाइन भी हेल्दी रहेगा, आपका ब्रेन हेल्दी रहेगा। वरना दिन भर बैठने से हमारी आईज थक रही है, हमारा शरीर लथार्जिक फील होता जा रहा है, और एवरीडे हर घंटे हम काम तो कर रहे हैं बट एक मजबूरी सी बनती जा रही है। पेंडेमिक के उसमें आपको काम करने के लिए अपने शरीर को खुद से हेल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते। तो आप अपने घर के अंदर ही एक बेसिक एक्सरसाइज, एक रूटीन बनाइए। ये जो अभी छोटा सा एक रूटीन बताइए, अपने बेड पे आप कर सकते हैं सुबह सुबह। उसके बाद अपने फ्रेश होने के बाद अपने सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, इंजन दौड़ कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज होंगी जो अपने शरीर को आप हेल्दी रख सकते हैं। राइट तो ये जो आप जब योगा आसनास दिखा रहे थे, आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही, एक्सेल एंड इनहेल। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक जो हम फॉलो करते हैं, चाहे एक्सरसाइज हो या योगा हो, तो इसमें इस चीज का अगर आप थोड़ा सा बता सके हमारे व्यूअर्स को कि कितना इम्पोर्टेंट है ये ब्रीदिंग टेक्निक मेंटेन करना। ब्रीदिंग टेक्निक को मेंटेन करना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली हम अभी ब्रेथ ले रहे हैं तो अभी हमें पता ही नहीं है कि हमारी एक्टिव इनहेल और एक्सेल कैसी है। मगर अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 10 कदम 15 कदम आज के समय में सीढ़ी चढ़ना है, तो किसी भी एक नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक या 40 या 50 किसी भी एज वाले के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज घर पे बैठे हुए हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अपने ब्रेथ पे फोकस ही नहीं कर रहे, जो कॉन्टिन्यूसली लॉन्ग टर्म से चलता आ रहा है। तो आपको सुबह सुबह उठना है, पहला काम करना है आपसे 2 से 3 मिनट अपने हाथों को अपने थाई पे रखिए या ज्ञान मुद्रा पे बैठिए और डीप इनहेल एंड डीप एक्सेल। जब आप डीप इनहेल करते हैं तो काउंट करिए 3 to 5 का, एंड 5 के काउंट में आपका इनहेल होना चाहिए 1 2 3 4 5 एंड स्टॉप। वो अपने आप रुकेगा, आप रुकाएंगे नहीं, कुंभक नहीं लगाना, बस अपने आप रुकाएंगे। देन अगेन 3 काउंटों से छोड़ेंगे, 1 2 एंड 3। इसे डीप इनहेल कहते हैं। आप लंग्स को अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं, जो कि आप इतना यूज कर रहे थे उसको एक्टिवली आप इतना यूज कर पा रहे हैं। तो उसकी एक्टिव एनर्जी बढ़ानी है आपको, सबसे पहली चीज। दूसरा, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, या तो आप फिजिकल जिम वर्कआउट होता है या योग कर रहे हैं, तो योग का सबसे बड़ा है। क्यों? जब आप कोई भी आसन कर रहे हैं और आपने सपोज करो मैं ताड़ासन कर रहा हूँ और इसमें मैंने ब्रेथ को होल्ड कर लिया है और मैं कॉन्शियसली नहीं किया, बस क्योंकि मेरा शरीर टाइट हुआ, तकलीफ हो रही है इसलिए मैंने टाइट कर लिया। अब इसी वजह से क्या होता है, मेरे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो रुक गया। अब ब्लड फ्लो रुकने से क्या है, जो ब्लड फ्लो रुकेगा, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वो अच्छे से तभी मूव करते हैं जब अच्छे से उनको ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलता है ब्रीदिंग से। आप जितना अच्छा ब्रीथ करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल मूव होगा बॉडी के, और इसी वजह से आपकी इम्यूनिटी पावर भी इंक्रीज होती है। इसलिए बहुत सारी एक्सरसाइज के लिए, बहुत सारे आसनों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के टाइम में, आज के लिए पेंडेमिक में
सबसे ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को बताया गया है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आसन भी करने, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एब्सोल्युटली, क्योंकि कोरोना वायरस का मेन है कि लंग्स और ऑक्सीजन, इन दोनों को अगर हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, इन दोनों को अगर हमें राइट इन दोनों को अगर हमें स्ट्रॉन्ग रखना है, और इन दोनों को अगर हमें सिविरिटी से बचा के रखना है, तो ये सारे योगा आसनास हमें एक्चुअली हेल्प करेंगे। तो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे लिए इस मोमेंट पे, वो है स्ट्रेस, जो कि सारे एज में अभी एवरी एज ग्रुप पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी। अगर आप हमें कुछ ऐसे योगा आसनास दिखाएं विच कैन हेल्प अस बीट स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर मेंटल इलनेसेस। तो सबसे पहली चीज, जब हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस आज के समय में एक नाम से बड़ा हो गया है। एक्चुअली में आजकल छोटे छोटे घर में बच्चे हैं 4-5 साल, उन्हें भी स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं है, बस हो रहा है, क्या है पता नहीं है। अब स्ट्रेस के बहुत सारे रीजन हैं, आपके पढ़ाई हो सकता है, या घर में अकेले बैठे हुए हैं, या आपको पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमें अपने ब्रेथ को कंट्रोल में रखना है अपने। जब आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी में होता है, तो आप बहुत तेज ब्रीदिंग करने लगते हैं। पहली चीज उसे काम करने के लिए करना है। तो पहला क्या है, आराम से बैठेंगे, और जरूर आप वज्रासन में बैठते हैं, कंफर्टेबल है ठीक है, नहीं तो आप आराम से सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में बैठ सकते हैं, नहीं तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, जो कंफर्टेबल हो। कोशिश करनी है अपने स्पाइन को सीधा रखना है, ठीक है। अपने दोनों हाथों की पहले इंडेक्स फिंगर को मिलाना है, 3 उंगली चुकी हुई, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखना है, एंड स्लोली डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। इस एक्सरसाइज को इनिशियल टाइम में 2 से 3 मिनट के लिए, जब आप फर्स्ट टाइम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट टाइमर लगाकर करिए, और उसके बाद आराम से बैठिए, फिर दोबारा शुरू करने की कोशिश करिए। क्योंकि इनिशियली आप सोचेंगे कि मैं 5 मिनट 10 मिनट करूं, तो ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए 2 या 3 मिनट से शुरू करें, जिससे कि आप अपने आप को जान सकेंगे कि इसके अंदर मैं कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं। दूसरी चीज कि जो भी आपको थॉट्स आते हैं किसी भी चीज के बारे में, हर एक्सेल आपको एक नया थॉट लेके आना चाहिए। इनहेल किया, एक थॉट आता है, एक्सेल किया, वो थॉट बाहर। तो इस वजह से आप किसी थॉट पर रुकेंगे नहीं, तो आपको स्ट्रेस वैसे ही कम होगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही आपको स्ट्रेस में लेकर आती है, एंजाइटी में लेकर आती है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी कि आपको ये नॉर्मल आसन करना है ब्रीदिंग का। दूसरा, भ्रामरी कर सकते हैं। तो भ्रामरी के लिए आपको क्या करना है, आपके अंगूठे जो है वो आपके कान पर होते हैं, आपके इंडेक्स फिंगर माथे पर, और बाकी की 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर आप फमिंग साउंड करते हैं, मुंह बंद करके, एक बार करने के बाद इस वाइब्रेशन को आपको फील करना है। ये नहीं कि आपको एक के बाद बैक टू बैक कर रहे हैं, एक किया 10 15 20 सेकंड का टाइम लीजिए, जो वाइब्रेशन आपने अभी जनरेट किया उसको फील करिए। जो इसको करने से बॉडी के अंदर केमिकल चेन बनी है उसको फील करिए। तो ये आपको स्ट्रेस में, एंजाइटी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर आपको एंजाइटी के लिए भ्रामरी का करना। और दूसरा, स्ट्रेस के लिए अगेन आप चाइल्ड पोज पे जा सकते हैं। चाइल्ड पोज के लिए आपको वज्रासन में बैठना होता है, और स्पाइन सीधा और फॉरवर्ड बेंड करिए आराम से। अगर आपका हील हिप पे टच होना चाहिए, सर जमीन पर। अगर आपसे इतना नहीं हो सकता, सर नहीं लग सकता, तो आप अपने दोनों हाथों को चिन पे भी रख सकते हैं। अगेन 20 सेकंड्स, 15 to 20 सेकंड रुकने की कोशिश करिए। अगेन सुखासन में बैठ सकते हैं आप। बार बार जैसे आपने भ्रामरी किया, उसकी एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। और उसके बाद अगर आपको कंफर्टेबल होता जाता है तो आप 2 मिनट 5 मिनट और जितना टाइम हो सके आप उतने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उससे स्ट्रेस आपका खत्म हो जाता है।
Right. Thank you so much for giving us your time, for showing us the yoga asanas, for helping our viewers to deal with various problems in our life, including diseases, lethargic feelings, stress, tips for the beginners. We have got so much from you, sir. Thank you so much for coming, for to come and celebrate with us the Yoga World International Yoga Day. Thank you so much. Thank you so much.